असदुद्दीन और अकबरुद्दीन में हुई तकरार। भाई के खिलाफ भाई ने भरा नामांकन। जाने क्या है इसके मायने। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, वहीं अब दूसरे चरण की वोटिंग के लिए राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में। वजह यह है कि यहां से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी ने यहां से माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी वजह से ये सीट काफी सुर्खियों में है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस सीट पर ओवैसी एक मजबूत उम्मीदवार है। वजह यह है कि ओवैसी इस सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा इसी सीट से ताल ठोकने का फैसला किया है। हालांकि यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि इसी सीट से उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी के नामांकन के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों असदुद्दीन के साथ साथ उनके भाई इस सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चुनावी रण में दोनों भाइयों का हैदराबाद में आमना सामना होने वाला है। क्या दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक है? हालांकि तमाम अफवाहों के बीच अकबरुद्दीन के नामांकन की असल वजह भी अब सामने आ चुकी है। बता दें, अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई असदुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने के मकसद से नामांकन नहीं किया है। उन्हें AIMIM ने असदुद्दीन ओवैसी के बैकअप या कहीं वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। इसकी वजह यह है कि अगर किसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज हो जाता है तो पार्टी की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी मैदान में रहेंगे। इस तरह पार्टी के एक उम्मीदवार के चुनावी मैदान से बाहर होने के बाद भी दूसरा उम्मीदवार डटा रहेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि AIMIM इस तरह की प्लानिंग पहले भी कर चुका है। तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा से नामांकन किया तो उनके बैकअप के तौर पर उनके ही बेटे नूरुद्दीन ओवैसी को मैदान में उतारा गया। हालांकि जैसे ही अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन मंजूर हुआ, वैसे उनके बेटे ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर AIMIM को बैकअप उम्मीदवार की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो बता दें, अगर चुनाव आयोग मुख्य उम्मीदवार के नामांकन को खारिज कर देता है या फिर उम्मीदवार की मौत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी के पास ये ऑप्शन रहता है कि वे उसकी जगह बैकअप उम्मीदवार को आगे कर सकते हैं। ज्यादातर राजनीतिक दल ऐसा करते भी हैं। जैसे मुख्य उम्मीदवार का नामांकन हालांकि मंजूर होता है, वैसे बैकअप उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापस ले ली जाती है। आमतौर पर बैकअप उम्मीदवार नामांकन की आखिरी तारीख तक नामांकन रखता है। तो यही वजह है कि भाई के खिलाफ भाई ने नामांकन किया है और इस वजह के सामने आने के बाद अफवाहों पर भी विराम लग गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया।